सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। तो बच्चों, आप भगवान ना भी समझ रही हो ठीक से, लेकिन कुछ रोशनी हो चुकी है आपके हृदय में। भगवान आपसे दूर नहीं है, कति अभेद है, लेकिन कनेक्शन कटने के बाद बिजली के करे फिर। जब तक कनेक्शन नहीं कटेगा, आप कोई सा बटन दबा दो, कोई स्विच ऑन कर दो, पंखा का करो, पानी वाली मोटर का कर दो, चाकी आटे वाला कर दो, तुरंत घुमा देगी। कनेक्शन कट गया, दाबे जाइयो, फिर कुछ नहीं होने का। अब जो दास सारा कुछ बता के आज बताना चाहता है, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी, ऐसे भक्ति नसाए। नाम भी मिल गया, अरे भक्ति तो तेरी गजब की है, क्योंकि ये मंत्र अजब गजब है। पहला मंत्र, हाय हाय, ढेर लग जाए, एक माला करके देख लो, 432 नाम तो एक के हो जाए, और 7 बार सातों के न्यारे न्यारे। और हमने तो खूब करा करते, 3-3, 4-4, 5-5 माला कर दिया करते फिर। और फिर सतनाम का सुवर्ण, फिर सार नाम का। आपके भक्ति का नो जैसे क्या पतराल साताल है, मोरी ही लागी है भक्ति, इतनी इकट्ठी होने लग रही है आपकी, जैसे धार बंद रही हो। जिस हैंडपंप में पानी है, हाथ से लावा थे, मोटर चला था, गदड़ गदड़ भरन लाग रहा पात्र, और ये खराब होते देर नहीं लागे, एक सुराख हो जाएगा सारा बार। अब इसको सुरक्षित रखना आपने। ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलह तुलाया राम रंग होरी हो। गरीबदास जी कहते हैं, ये है तुम्हारी होड़ी, ये खुशी राम रंग की होड़ी, राम रंग की खुशी। कितना गजब का एक श्वास का शब्द, एक स्मरण, श्वास उश्वास से सतनाम का, सार नाम की तक कीमत कोई नहीं, कोई गिनती नहीं कर सकते। बताओ एक श्वास के स्मरण में। तो गरीबदास जी कहते हैं, 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम तेने, इंद्र दा राज कागदा बिष्टा। अब विचार करो संतों की वाणी पर, प्रारंभ ये बातें समझ में नहीं आव थी, पर अब तो ये सारी असत लगे हैं कति टोटली। 3 लोक का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं नाम तेने। जैसे राजा अमरीश राजा थे, और वो भक्ति ना करी तो करनी चाहिए थी, मर गया, राज छूट गया। कोई पुण्य शेष रह रहे थे, फिर राजा जनक बन गया, भक्ति से फिर बाबा नानक बन गया। अरीब जब नाम ना मिलता तो 84 में जाते, और फिर ये जीवन भी ऐसे नष्ट हो जाता। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बच्चों विचार करो इन बातों पर, बालक नहीं हुई तुम इतना ज्ञान समझे पीछे, और इतनी तो बुद्धि उठ चुकी होगी आपकी कि इंद्र दा राज कागदा बिष्टा है। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बिगार।
यदि भक्ति नहीं करता राजा है, क्या करता है? पिछले राजाओं के इतिहास देख लो। तूती बोला करती, किले बना रखे थे, आज उन किला में कुतिया ब्याह में और मचे अंडे थे राजा और रानी। बच्चों, बीबी पड़दे रहे थी, डूडी लगे थी बाहर, और गात उगाड़े फिरती हैं बन कुतिया बाजार। ये सामान्य बात है कि हमारी तो आंखें बंद कर रखी, काल ने नशा कर रखा है। हमारे को पहले तो अपना पेट नहीं भरता, सारी उम्र मर जाए इंसान, कोई भी जीव है, पेट के लिए। पेट से ज्यादा हो जाए जब मकान सोचे हम, जब झोपड़ी मिल जाओ, चाहे कैसा भी मिल जाए, कोठी चाहिए फिर। तो ये पहले पेट भरा जब और कुछ सूझे है, बाकी इच्छाएं बाद की हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मेरे बिना तुम्हें ना कार मिले ना कोठी मिले, कितने पांव पीट लिए और कितने अपराध कर लिए, कितना 2 नंबर का काम कर लिया। इधर से 2 नंबर का काम करोगे, इधर कोई बालक बीमार हो जाएगा, सारा निकल जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, जैतने राजपाट भी चाहिए हमारा तर ले जान। तुम नहीं राज तो यू है जो आज तुम सुखी हो, यही राज है। समय पर सारे काम हो जा, कोई कष्ट ना हो, टाइम पर रोटी मिले, ठीक सा मकान हो जा, और तेना धन चाहिए तो भी मैं दूंगा, क्योंकि तेरे कर्म से अधिक कोई दे नहीं सकता। कर्म से अधिक भगवान कबीर साहब दे सकते। लेकिन इतना भी ना मांगियो बच्चों, यो नरक बढ़ जाए फिर। जैसे अब्राहिम सुल्तान आजम थे, राजा था, ठाठ थे, उसने तो वह सब कुछ दिखा था, और भगवान ने उसकी बिरान माटी दिखी थी, उसमें उसका दुश्मन था वो। हमने तो बच्चों ये इतना दिखा, बस 10-20 साल का। उधड़ी ने दिखा हमारे असंग जन्मों का आगे का कष्ट, अब 10-20 साल माच लेता हो, और फिर कुत्ता बनकर धक्के खाता। बताओ कैसे देखा भगवान अपने बच्चे को आगे? मालिक ने तो भविष्य दिखा था उनका। इसी प्रकार आज आपके साथ वो ऐसे ही लग रहा है। उस नरक से निकाल कर छोड़ दिया उसने। कितने दुख उठाए उस परम पिता ने, के लागे था उसका, पर उसको पता था। जैसे बच्चों, परमात्मा को रिझाना, हमने खुश करना है। उसके खुश करने के लिए कोई तपस्या करता है, कोई व्रत रखता है, कोई गुफा में, कोई कितने, कोई आरती करके खुश करना था। खुश करने का तरीका है, पहले गुरु पूरा हो, फिर चेला चेली सूरा हो, सूरमी रहो। सम्मन ने आगा पीछा नहीं देखा अपने गुरु जी के लिए, और लड़का काट दिया। बच्चे के मन में वही भाव, माँ के मन में वही भाव, और बेटे के मन में। अब वहां से शुरुआत हुई उनकी ये अजर अमर कहानी। तो ये तो आपने कई बार कर रखी ऐसे से। आज जिस पड़ाव पर आप हो, ये वैसे नहीं मिला तुम्हें, ये सत्कर मान लेना। दुनिया कुछ भी कहती रहो, दास स्मारक का मास्टर है, टीचर है, वैद्य है, एक एक बात ऐसी समझ लियो, कति 100 की 100 सत्य। तो अब्राहिम सुल्तान कहते, नुक्ते ऊपर ही जगह रे कोट करम जल जा तुम्हारे। वो नुक्ता बना, और फिर वो नरक में फिर फंस गया। पहले तक समय पर रोटी नहीं थी, लेकिन भक्ति तो ठीक करे था, और निर्धनता अच्छी थी उस नरक से। तो आपने ये कहना होगा, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा था। कुटुंब समाओ माने रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। आज की क्या रिक्वायरमेंट है? गाड़ी चाहिए तो गाड़ी देगा, कोठी चाहिए कोठी देगा, मोबाइल चाहिए मोबाइल देगा, बकवाद मांगोगे तो नहीं देगा। अब गाड़ी किस लिए लोगे आप? आश्रम में जाएंगे, पुस्तक सेवा में जाएंगे, और कोई काम में को नहीं, 2 रोटी के लिए काम तो धंधा करना ही करना है, लेकिन ज्यादा यूज यही करेंगे। तो ये देगा आपको, सब कुछ दे देगा, और सब कुछ देगा, सब दुख हटा देगा,
फिर वह समस्या फिर आओगी अब्राहिम सुल्तान तुम्हारी। तो सुख होते हम भूल जाते हैं भगवान को, कति 100% है ये। तो वो फिर दुख का कारण शुरू हो जाएगा। अब अब्राहिम सुल्तान को निकाल कर छोड़ा, नौकरानी बन गए। बता विचार करो बच्चों, कालजा फटने हो जाए, दिल फटने को हो जाता है ऐसी बातें सुनकर। बताओ तुम हल्के में ले रहे हो और तुम्हारे लिए मर बिट रहा है। बंदी नौकरानी बनकर और उसके वस्त्र बिछाए, बेड बिछाया और उसका अकल ठिकाने लाने के लिए उस पर लेट गए, कोरडे मारे और फिर उसको कहा मैं तो एक घड़ी सेजना सोई ताते मेरा यूं हवाल हुई, और जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी सोई थी तेरे सेज पर जिस पर न तू बहुत बढ़िया मान रहा है, इस बेड को अर्धे मेरा 3 कोरडे लगे, खाल उतर गई, और जो निर्भाग इस पर दिन रात सो उसका के हाल होगा। मैं नो हंसू भाई। जैसे भी तैसे आपको कथा का पता, उसको निकाल कर छोड़ा, फिर उसका कलाई है भगवान। मर गया था कति, परमात्मा ने कह दिया था जा बेटा अब तू राज भी कर सकता है, क्योंकि अब तुझे ज्ञान हो गया, अब तू मार नहीं खाएगा। कान पकड़ लिए, मुश्किल से नरक से निकला हूं भगवान, ये आदेश ना दो। तो बच्चों समझों का मार्ग और है, लागी का मार्ग और है लग, चोट काल जा करके लग, चोट काल जा करके लग, चोट काल जा करके। तो बच्चों एक स्थिति ऐसे आ जाएगी आपकी, आप एक नंबर के आत्मा हो परमात्मा की, जो आपको शरण दे दी। अब जो समस्या आपके सामने आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ज्ञान में कमी नहीं छोड़ रखी। एक तो आप औरों को समझाने योग्य हो चुके हो बेटा बेटी, लेकिन इसके अंदर मार खाते हैं अहंकार, और ये जरूर बीमारी लग गएगी तो ज्ञान ठीक से नहीं सुनोगे। अब इस भक्ति में, भक्ति की तो कमी रह को नहीं आप में, एक दिन के शिवन में आपका ढेर लग जाता है, और सुख ये बिना गिनती के देगा आपको। क्योंकि जैसे पहले आपके पाप घने थे, धीरे 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 उनको खत्म किया, आपके रोग दूर करे, आपकी मानसिक टेंशन ठीक करी, अब आप धीरे धीरे ऊपर उठे हो। आपकी इच्छा भी है मैं सेवा करूं, किसी को कोई सेवा दे दी जाती, जैसे जिम्मेवारी की कोऑर्डिनेटर बना दिया। अब वो कुछ दिन तो सेवा करता भक्त के हिसाब से, फिर भूल पड़ जाती है, फिर अहंकार आ जाता है, कमांडर बन जाता है, या कमांडर ही मारे है मानुष ने। अब परमात्मा कहते हैं जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। दास तो बच्चों तुमने दास बनना पड़ेगा। जिम्मेवारी से राजा की ला दे तो राजा भी भगवान का बच्चा है, और जनता को प्यार से रखना पड़ेगा, तब भगवान खुश होगा। और ये हमारी तो एक छोटी सी व्यवस्था है अपने एक मिशन को एक सुचारू रखने के लिए। जितनी मजबूत जिम्मेदारी होता है उसको इतना नरम होना पड़ेगा, और उतना ज्ञान को आधार बना के चलना पड़ेगा। कई क्या करते हैं, जैसे कई धमका खुरगाने पड़ते हैं, समझाने पड़ते हैं, सेवा हटानी पड़ जाती है, फिर वो नखरे, क्योंकि उनका नाम टूटने के बाद ऐसे होता है, नाम खंड होने के बाद बकवाद होंगी। अपने से इंटेलिजेंट किससे नहीं समझे, गलती समझाओगे तो उल्टा दोष देगा, तो उसके उल्टे नंबर शुरू हो गए गिनती, फिर एक दिन वो सेवा छोड़ जाएगा, नाम भी छोड़ देगा, मिशन भी छोड़ेगा। क्योंकि उसने कर्म बनाने चाहिए थे, उतने तक फोड़ लिए,
क्या गा चौधरी बना, ऐसा अच्छा तो ना बनता बढ़िया था, बेटा हो चाहे बेटी। अब क्या होता है, उसको कोई फिर नुकसान भी नहीं होगा और सारी उम्र भी उसकी ठीक ठाक व्यतीत हो जाएगी। वो तो उसका सौभाग्य होगा कि नाम छोड़ने के बाद कोई कष्ट आ जाएगा, उसकी अकल ठिकाना आ जाएगी, फिर नाम ले लेगा, तो उसका सौभाग्य होगा, बेटा हो चाहे बेटी। और दुर्भाग्य होगा जो इसे दूर होगा बकवाद करके। हो सकता है उसका सारा जीवन भी ऐसा बढ़िया गुजर जाएगा, क्योंकि जो कति नाम नहीं ले रहे और भक्ति भी ना करते, ना कोई धर्म जानते, दारू पीवे, मांस खावे, बकरे खावे, सारे दिन 2 नंबर का धंधा कर अठाठ कर रहे हैं। उनकी फैक्ट्रियां चले हैं, उनके तो कारोबार चल रहे हैं। आपको एक उदाहरण दे दिया अब्राहिम सुल्तान अदम का, उसके से ठाठ नहीं हो सकते हैं। अर्धणी ने वो भी नरक दिखाई दे था, उसे निकाल कर छोड़ा। तो वो यूं सोचेगा कि मेरा क्या बिगड़ गया, ईसा बिगड़ गया, याद रखेगा बेटा हो चाहे बेटी। तो कहते हैं दास ने शुरुआत करी थी, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बढ़ाए, ठेस लगे तो छन हुए तेरी, ऐसे भक्ति नशा। आपको पता ये क्या हो रहा है और कहां से हो रहा है? अपने भगवान को पहचान लो तुम। कोई कुछ कहे जा पर अपना तुम सावधान रहना। जैसे कोई कहे तुम्हारे गुरु जी वहां हैं, घटिया स्थान माने ना। और हमारे भगवान कहाँ थे? जुलाहों की कॉलोनी में, दलितों की कॉलोनी में, धानका की कॉलोनी में बैठे रहा। तो उस समय इससे भी घटिया मानी जाती थी वो कौम, जहां आपके धनी रहा करते थे। और तुम अपनी दिमाग खराब ना कर लियो, उसकी लीला वो जाने। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, अपना जीवन सफल करो सत्साहिब। सत साहिब जी, आइए अब देखते हैं मुक्ति बोध पुस्तक के पेज नंबर 118 से गोपी चंद की कथा। गोपी चंद इकलौते पुत्र थे। पिता का देहांत हो चुका था। कई कन्याएं यानी पुत्री थी। माता जी ने एक दिन अपने पुत्र को स्नान करते देखा। माँ ऊपर की मंजिल पर थी, नीचे गोपी चंद की रानियां स्नान की तैयारी कर रही थी। माता ने अपने पुत्र को देखा तथा अपने पति की याद आई। इसी आयु में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वे इतने ही सुंदर व युवा थे। उनको काल खा गया, मेरे बेटे को भी काल खाएगा। क्यों न इसको भगवान की भक्ति पर लगा दूं, ताकि मेरा लाल अमर रहे। आंखों से आंसू निकले और गोपी चंद के शरीर पर गिर गए। गोपी चंद ने देखा कि माँ रो रही है। उसी समय वस्त्र पहनकर माँ के पास गया, रोने का कारण पूछा, कारण बताया तथा स्वयं गोरखनाथ जी के पास जाकर गई और दीक्षा दिला दी, संन्यास दिला दिया। गोपी चंद डेरे में रहने लगा। श्री गोरखनाथ जी ने परीक्षार्थ गोपी चंद जी को उसी के घर भिक्षा लेने भेजा तथा कहा कि अपनी पत्नी पाटम देई से माता कहकर भिक्षा मांग कर ला। गोपी चंद जी महल के द्वार पर गए। माई भिक्षा देना आवाज लगाई। रानी तथा कन्याएं आवाज पहचान कर दौड़ी दौड़ी आई। सब रोने लगी। कहा कि आप यहीं रह जाएं, मत जाओ डेरे में, हमारा क्या होगा। उसी समय वापिस डेरे में आ गया तथा गुरु जी से सब वृतांत बताया। फिर गोपी चंद जी की माता श्री गोरखनाथ जी के पास जाकर गोपी चंद को वापिस मांगने गई, परंतु गोपी चंद जी ने कहा कि माता जी, अब मैं गुरु जी का बेटा हूँ, आपका अधिकार समाप्त हो गया है। अब मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं जाऊंगा। जो गुरु जी ने साधना बताई थी वह भक्ति की। यहाँ प्रश्न यह है कि भले ही वह भक्ति मोक्षदायक नहीं थी, परंतु परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरु जी ने जो भी साधना तथा मर्यादा बताई, सिर धड़ की बाजी लगाकर निभाई। वह बिन बात है कि मुक्त नहीं हुए, परंतु जिस सतर की साधना की उसमें प्रथम रहकर उभरे। संसार में नाम हुआ किसी न किसी जन्म में। परमेश्वर कबीर जी ऐसे दृढ़ आत्माओं को अवश्य शरण में लेते हैं। यदि भक्ति की शुरुआत ही नहीं करते तो नरक में जाना था, राज्य तो रहना ही नहीं था।
भर्तरी की कथा। भर्तरी राजा था। इनके छोटे भाई का नाम विक्रम था। भर्तरी की रानी का नाम पिंगला था। सुंदरता में परी से कम नहीं थी, परंतु चरित्रहीन थी। राजा भर्तरी पिंगला से बहुत प्यार करता था तथा अत्यंत विश्वास करता था। एक दिन विक्रम ने अपनी भाभी जी को एक नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। नौकर घोड़ों की देखरेख करने वाले नौकरों का मुखिया था। उसे दरोगा की उपाधि प्राप्त थी। पिंगला ने विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचा। खाना पीना त्याग दिया। राजा ने पूछा तो बताया कि तेरे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। राजा को अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था कि विक्रम यह गलती नहीं कर सकता। तू गलत कह रही है, परंतु कहावत है कि त्रिया चरित्र जाने ना, कोई खसम मार कर सती होई। पेज नंबर 119। अंत में राजा ने पत्नी के मोह में अपने भाई को दोषी करार दे दिया। पिंगला ने कहा कि इसको जंगल में जाकर मार कर डाल आएं, इसकी आंखें निकाल कर लाएं, मुझे दिखाएं तो मैं जीवित रहूंगी, नहीं तो मरूंगी। राजा भर्तरी ने अपने सैनिकों को यही आदेश दे दिया कि जब नौकर लेकर चले, तब विक्रम ने कहा कि भाई साहब, आपको यह स्त्री मरवाएगी, आपको दुनिया से खो देगी। मैं तो चला। एक कवि ने कहा है, आज का बोला याद राखिए, विक्रम भाई का दुनिया में से खो देगा तुझे बहन लुगाई का। विक्रम ने बताया कि यह स्त्री चरित्रवान नहीं है, परंतु भर्तरी ने कान बंद कर लिए। विक्रम की एक नहीं सुनी और भाई को मारने का आदेश दे दिया। दयावान वृद्ध मंत्री ने नौकरों से कहा कि विक्रम निर्दोष है, इसको मारना नहीं है, किसी मृग की आंखें निकाल कर लाना। विक्रम को किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास दूसरे राजा यानी विक्रम के मामा के राज्य में छोड़ आओ। ऐसा ही किया गया। पिंगला का रास्ते का रोड़ा दूर हो गया। एक दिन राजा भर्तरी जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। उसने एक हिरण को तीर से मार दिया। उसी समय श्री गोरखनाथ जी सिद्ध वहां से जा रहे थे। उसने राजा से कहा कि निर्दोष को मारने से महापाप लगता है। राज के मद में अंधा न हो प्राणी, संसार छोड़कर भी जाना है। राजा में अहंकार अधिक होता है, वह अपनी क्रिया में बाधा तथा किसी की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। यदि श्री गोरखनाथ जी संत वेश में न होते तो इसी बात पर उन्हें भी वहीं तीर से मार देता। फिर भी अपनी दुष्टता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इतना जीवों के प्रति दयावान है तो इस मृग को जीवित कर दे, नहीं तो यह संत वेशभूषा उतार कर रख दे। श्री गोरखनाथ जी ने शर्त रखी कि यदि मैं इसी हिरण को जीवित कर दूंगा तो आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजा भर्तरी ने कहा कि ठीक है। श्री गोरखनाथ जी ने उसी समय कान पकड़कर हिरण को खड़ा कर दिया। राजा से कहा कि उतर घोड़े से नीचे। राजा घोड़े से नीचे उतरा और संत के पैर पकड़कर क्षमा याचना की और कहा कि मुझे कुछ समय और राज्य करने दो, फिर आपका शिष्य अवश्य बन जाऊंगा। अभी मेरी पत्नी रो रो कर मर जाएगी, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि बाण आणे की बाण न जावे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, त्रिया अपनी ना होती, चाहे कितने लाड लड़ा ले। परंतु भर्तरी तो अपनी दुष्ट पत्नी को देवी मानता था। उसने अपनी पत्नी की बहुत वकालत की। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि आपकी इच्छा हो और संसार से मन दुखी हो जाए तब आ जाना। कुछ समय उपरांत श्री गोरखनाथ जी वेश बदलकर अन्य संत के रूप में राजा भर्तरी जी के पास गए। उनको एक अमर फल देकर कहा कि जो इस फल को खा लेगा वह लंबी आयु जिएगा और युवा बना रहेगा। यह कहकर संत जी कुछ दक्षिणा लेकर चले गए। फल की कीमत नहीं ली। राजा ने विचार किया कि यदि मेरे से पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए यह फल पिंगला रानी को दे देता हूँ। वह फल अपनी रानी को दे दिया तथा उसके गुण बताए। रानी का प्रेम उस दरोगा से था। रानी ने वह फल अपने प्रेमी दरोगा को दे दिया और उसके गुण बताए और कहा कि मैं आपकी लंबी आयु देखना चाहती हूँ। पेज नंबर 120। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। दरोगा उसी शहर की वेश्या के पास जाता था।
उससे अत्यधिक प्रेम करता था। दरोगा ने वह अमर फल अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया तथा उसके गुण बताए। वेश्या ने विचार किया कि इस नगरी का राजा बहुत दयालु तथा न्यायकारी है। अपने भाई का दोष देखा तो उसे भी माफ नहीं किया। ऐसा राजा लंबी आयु जीवित रहे तो जनता सुखी रहेगी। यदि मैंने खा लिया तो और अधिक समय तक यह पाप करूंगी। उस वेश्या ने वह फल राजा भर्तरी को दे दिया तथा उसके गुण बताए। राजा ने पूछा कि आपको यह फल किसने दिया है? वेश्या ने बताया कि आपके घोड़ों के मुखिया यानी दरोगा ने दिया है। राजा ने दरोगा को बुलाया, पूछा तो उसने बताया कि रानी ने दिया है। रानी से महल में जाकर पूछा कि क्या आपने वह फल खा लिया था? रानी कुछ नाराज अंदाज से बोली कि हाँ, खा लिया था। आप हमेशा शक क्यों करते हो? राजा ने उसी समय मंत्री, महामंत्री, अन्य दरबारियों यानी कार्यालय के उच्च अधिकारियों को तथा वेश्या और दरोगा को बुलाया। दरोगा से पूछा कि यह फल आपको किसने दिया था? दरोगा ने कांपते हुए कहा कि रानी ने दिया था। राजा का अंधेरा दूर हुआ। अपने भाई की मौत तथा अंतिम वचन को याद करके दहाड़ मार कर रोया। कहा कि दुष्टा, तूने मेरा भाई भी मरवा दिया, कुछ दिन में मुझे भी मरवा देती। पिंगला रानी ने माफी याचना की, अपनी सब गलती भी स्वीकार कर ली। भर्तरी उस दिन राज्य त्याग कर गोरखनाथ जी के डेरे में चला गया तथा परम भक्त बना। महामंत्री को पता था कि विक्रम जीवित है। विक्रम को राजा बनाया गया। दरोगा को नौकरी से निकाल दिया। पिंगला को भिन्न महल में रहने को कहा। उसकी पूरी देखभाल राजा ने की। उसे कभी कष्ट नहीं होने दिया। अलवर शहर के राजा के किले में पत्थर ढोने की नौकरी करना। एक समय श्री गोरखनाथ जी से गोपी चंद तथा भर्तरी जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी कृपा करें। आप जो भी साधना बताओगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान राज्य में एक अलवर शहर है। वहां का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का कार्य निःशुल्क करो। अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। उसी दिन दोनों भक्त आत्मा गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। उस किले का निर्माण 12 वर्ष तक चला। कोई मेहनताना का रुपया पैसा नहीं लिया। अपने भोजन के लिए उसी नगरी के एक कुम्हार के पास उसकी मिट्टी खोदने तथा उसके मटके बनाने योग्य गारा तैयार करने लगे। उसके बदले में सुबह शाम केवल रोटी खाते थे। कुम्हार की धर्मपत्नी अच्छे संस्कारों की नहीं थी। कुम्हार ने कहा कि 2 व्यक्ति बेघर घूम रहे थे। वे मेरे पास मिट्टी खोदने तथा गारा तैयार करते हैं, केवल रोटी रोटी की मजदूरी लेंगे। आज 3 व्यक्तियों का भोजन लेकर आना। मटके बनाने तथा पकाने वाला स्थान नगर से कुछ दूरी पर जंगल में था। कुमारी 2 व्यक्तियों की रोटी लेकर गई और बोली कि इससे अधिक नहीं मिलेगी। भोजन रखकर घर लौट आई। कुमार ने कहा कि बेटा, इन्हीं में काम चलाना पड़ेगा। पेज नंबर 121। तीनों ने बांट कर रोटी खाई। कई वर्ष ऐसा चला। अंत के वर्ष में तो केवल एक व्यक्ति का भोजन भेजने लगी। तीनों उसी में संतोष कर लेते थे। किले का कार्य 12 वर्ष चला। कुम्हार ने अपने घड़े पकाने के लिए आवे में रख दिए। अंत के वर्ष की बात है। गोपी चंद तथा भर्तरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी, हमारी साधना पूरी हुई। अब हम अपने गुरुजी श्री गोरखनाथ जी के पास वापिस जा रहे हैं। मेरा नाम गोपी चंद है, इनका नाम भर्तरी है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा, पिता का हेत माता का कुहेत, आधा कंचन आधा रेत। यह वचन बोलकर दोनों चले गए। जिस समय मटके निकालने लगे तो कुम्हार तथा कुम्हारी दोनों निकाल रहे थे। देखा तो प्रत्येक मटका आधा सोने का था, आधा कच्चा था। हाथ लगते ही रेत बनने लगा। कुम्हार ने कहा, भाग्यवान, वे तो कोई देवता थी। तेरी त्रुटि के कारण आधा मटका रेत रह गया, मिट्टी की मिट्टी रह गई, आधा सवर्ण का हो गया। कुम्हारी को अपनी कृतघ्नता का एहसास हुआ तथा रोने लगी। बोली कि मुझे पता होता तो
उनकी बहुत सेवा करती। कबीर करता था तब क्यों किया, करके क्यों पछताए, बोवे पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। इस प्रकार गोपी चंद और भर्तृजी अपने गुरु जी के वचन का पालन करके सफल हुए। जो अमरत्व उस साधना से मिलना था वह भी अटल विश्वास करके साधना करने से हुआ। यदि विवेकहीन तथा विश्वासहीन होते तो विचार करते कि यह कैसी भक्ति, यह कार्य तो सारा संसार कर रहा है, मोक्ष के लिए तो तपस्या करते हैं या अन्य कठिन व्रत करते हैं, परंतु उन्होंने गुरु जी को गुरु मानकर प्रत्येक साधना की, गुरु जी के कार्य तथा आदेश में दोष नहीं निकाला तो सफल हुए। गोरखनाथ जी ने उनको जो नाम जाप करने का मंत्र दे रखा था उसका जाप वे दोनों पत्थर उठाकर निर्माण स्थान तक ले जाते तथा लौटकर पत्थरों को तराश यानी काट छांट करके सीधा कर रहे थे। वहां तक आते समय करते रहते थे। दोनों युवा थे। कार्य के परिश्रम तथा पूरा पेट न भरने के कारण मन में स्त्री के प्रति विकार नहीं आया और सफलता पाई। गुरु एक वैद्य यानी डॉक्टर होता है, उसे पता होता है कि किस रोगी को क्या परहेज देना है, क्या खाने को बताना है, यानी पथ्य अपथ्य डॉक्टर ही जानता है। रोगी यदि उसका पालन करता है तथा औषधि सेवन करता है तो गुरु जी के आदेश का पालन करके जीवन सफल किया। इसी प्रकार सत्यलोक प्राप्ति के लिए हमने अपनी साधना करनी है। कथा राजा वाजिद जी को वैराग्य कैसे हुआ। वाणी नंबर 39 से 41 तथा सवैया गेंद उछाल का सरलार्थ। पेज नंबर 122। एक वाजिद नाम का मुसलमान राजा था। एक समय अपनी राजधानी से अन्य शहर में जा रहा था। रेगिस्तानी क्षेत्र था। ऊंटों पर चलते थे। सैकड़ों अंगरक्षक थे। मंत्री तथा प्रधानमंत्री, धर्मगुरु तथा वैद्य भी साथ चले। सब ऊंटों पर चढ़कर चल रहे थे। आगे पर्वतों के बीच से घाटी से होकर जा रहे थे। ऊंट एक के पीछे एक चल रहा था। वह घाटी इतनी तंग थी कि एक ऊंट ही चल सकता था। उस घाटी में एक ऊंट गिर गया और गिरते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा का काफिला रुक गया क्योंकि बराबर से निकलना का स्थान नहीं था। आगे ऊंटों की लंबी पंक्ति थी। घाटी की लंबाई भी 3-4 किलोमीटर थी। यह घटना बीच में हो गई। राजा ने कहा कि मेरी आज्ञा बिना काफिला किसने रुकवाया, उसे बुलाओ। मंत्री गण गए और आकर कारण बताया। राजा वाजिद जी ने कहा, मुझे दिखाओ मेरी आज्ञा के बिना ऊंट कैसे मर गया और लेट गया। राजा ने देखा कि आंख ठीक, नाक ठीक, कान, टांग, दुम, गर्दन सब ठीक है, फिर कहाँ से मर गया। धर्मपीर यानी गुरु ने बताया कि हे राजन, जिस प्राणी का जितना समय परमात्मा ने निर्धारित कर रखा है वह उतने समय तक ही संसार में रहता है, चाहे मानव है या अन्य प्राणी। वाजिद बादशाह ने गुरु जी से प्रश्न किया कि क्या मैं भी मरूंगा। गुरु जी ने कहा, जी आप भी मरोगे। पेज नंबर 123। आपके दादा परदादा भी राजा थे, वे भी मर गए। एक दिन सबको संसार छोड़कर जाना है। राजा वाजिद जी ने कहा कि पीछे चलो। काफिला पहले आगे गया। मृत ऊंट को उठाकर घसीट कर ले चले, फिर वापस राजधानी को चले। राजा ने पूछा कि हे पीर यानी गुरुजी, फिर मानव जीवन का क्या लाभ है। गुरुजी ने बताया कि भगवान की भक्ति करके अमर हुआ जा सकता है। राजा ने घर आते ही राजशाही वस्त्र त्याग दिए, घर त्याग कर चल पड़ा। उसकी कई स्त्रियां यानी रानियां थी, वे भी रोने लगी। हमारा क्या होगा, आप हमारे भरतार यानी पति हैं। वाजिद जी ने कहा, यह संसार तो डूबन कैसा गारा यानी दलदल है, मैंने अमर होना है, मैं चला, मैं मानने वाला नहीं हूँ। बुढ़िया और वाजिद जी की कथा। एक समय वाजिद राजा राज्य घर त्याग कर जंगल में साधना कर रहे थे। एक कुतिया ने 8 बच्चों का जन्म दिया। उसको बहुत भूख लगी थी। एक बुढ़िया अपनी 4 कपड़े में रोटियां बांधकर खेत में काम के लिए जा रही थी। वाजिद जी ने कहा, माई इस कुतिया को 1 रोटी डाल दो, यह भूख से मरने वाली है, साथ में 8 बच्चे और मरेंगे। बुढ़िया चतुर थी, उसने कहा कि मेरे खून पसीने की कमाई है, यह कैसे दे दूं। संत ने कहा,
कैसे रोटी डालोगी? बुढ़िया ने कहा कि आप अपनी भक्ति का चौथा भाग मुझे दे दो, मैं रोटी डाल दूंगी। संत ने अपनी साधना का चौथा भाग संकल्प कर दिया और वृद्धा ने एक रोटी कुतिया को डाल दी। फिर भी कुत्ती भूखी थी। कहते करते चारों रोटी कुतिया को डाल दी और संत बाजीत जी ने अपनी सर्व भक्ति कमाई वृद्धा को संकल्प कर दी, जिससे कुतिया तथा उसके बच्चों का जीवन बचा। रोटी देने से माई को भक्ति की कमाई प्राप्त हुई और बाजीत जी भक्ति पुण्यहीन हो गया, परंतु कुतिया और उसके बच्चों को जीवन दान देने के कारण स्वर्ग प्राप्ति हुई। पतिव्रता के अंक का सरलार्थ। पतिव्रता का भावार्थ पूर्व में सारांश में बता दिया है। वाणी नंबर 1 से 10 का सरलार्थ, पेज नंबर 124। सरलार्थ। वाणी नंबर 10 का सरलार्थ पूर्व में कर दिया है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी पुरुष को पति यानी स्वामी भाव से नहीं चाहती, चाहे वह कितना सुंदर हो, धनी हो या बड़ा अधिकारी हो, चाहे राजा भी क्यों न हो, उसे पतिव्रता कहते हैं। कथा। एक व्यक्ति राजा का नौकर था। उसको अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास था कि वह पतिव्रता है, जिसकी महिमा वह अपने साथियों में बार बार करता था। एक दिन बात राजा के दरबार में पहुंच गई। नौकर हिंदू था, राजा मुसलमान था। मुसलमान महामंत्री था। राज दरबार में राजा ने उस नौकर से पूछा कि आप यह कहते हैं कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, आपको पूर्ण विश्वास है? नौकर ने कहा कि पूर्ण से भी आगे है। उसी समय महामंत्री बोला कि यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंड कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? नौकर ने कहा कि फांसी दे देना। यदि पतिव्रत धर्म खंड नहीं कर पाया तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए? राजा ने कहा कि फांसी की सजा। महामंत्री ने स्वीकार कर ली तथा नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तू माने कि मैं सफल हुआ हूं? नौकर ने कहा कि विवाह के समय एक पटका यानी परना और तौलिया जैसा वस्त्र तथा कटार यानी छोटी तलवार 1.5 फुट लंबी दूल्हे को देते थे। वह पत्नी को संभलवा दी जाती थी, वह सुहाग की निशानी मानी जाती थी। नौकर ने कहा कि पटका और कटार ला देना, मैं मान लूंगा कि आपने मेरी पत्नी का धर्म नष्ट कर दिया है। महामंत्री उस शहर में गया और एक दूती यानी जो औरतों तथा पुरुषों को भ्रमित करके ठगती थी तथा जो निंदा चुगली करके आपस में लड़ाई करवाती थी, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेती थी, उसे दूती कहते थे। दूती को बुलाया। महामंत्री ने उस दूती से कहा कि इस नाम का व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है, मेरा संपर्क उस स्त्री से करवा दे, जो धन चाहिए बता देना। दूती ने कहा कि माई भूल जा, वह पतिव्रता स्त्री है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी, उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार है, तेरी खाल उतार देंगे। महामंत्री ने कहा कि उसके घर से पटका तथा कटार चुरा कर ला दे तथा उसके गुप्तांग के पास यदि कोई चिन्ह हो तो वह भी देखकर मुझे बताना। वह उस नौकर के परिवार के लोग उस शहर से थोड़ी दूरी पर एक गांव में रहते थे। नौकर शहर में रहता था। दूती नौकर के घर गई। उसकी पत्नी से बोली कि बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के पश्चात आई हूँ। उस स्त्री ने कहा कि आओ बुआ जी। वह दूती 2 दिन रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठकर कमर मलने लगी। बहुत मना करने पर भी नहीं मानी और कहने लगी कि मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, मना मत कर। यह कहकर मुख पर हाथ फेरा, जांघों की ओर झुककर देखा, आंखों को धोने के बहाने पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास जांघ में एक तिल था, वह देख लिया, बस काम बन गया। वह स्त्री स्नान करके रसोई में खाना बनाने गई तो दूती पटका तथा कटार लेकर चंपत हो गई। दूती ने पटका तथा कटार महामंत्री को दे दिए और जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। महामंत्री ने राजा से कहा कि मैंने उसकी पत्नी के पास 2 दिन बिताए हैं और यह पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। पेज नंबर 125।
राजा ने दरबार लगाया, नौकर को बुलाया तथा महामंत्री ने सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाई जो उसी की थी तथा उसकी पत्नी की जांघ पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया। राजा ने फांसी का दिन 15 दिन बाद का रख दिया और नौकर से अंतिम इच्छा पूछी। नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। राजा ने उसे आज्ञा दे दी। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर महामंत्री शेर खान से ऐसी शर्त लगाई थी। राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे उस दिन फांसी लगाई जाएगी। उसकी पत्नी ने सब बात बताई, परंतु दरबार में फैसला हो चुका था। वह नौकर वापिस राजा के दरबार में गया, उसे कैद में डाल दिया गया। नौकर की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। स्त्री अति सुंदर थी। राजा लोग शौकीन होते हैं, आज्ञा दे दी। सभा लगी, सब मंत्री महामंत्री राजा उपस्थित थे। राजा को नाच अति सुंदर लगा और नृत्यिका से कहा कि मांग, क्या मांगना चाहती है। स्त्री ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे, वापिस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दी जाए। राजा ने कहा कि ठीक है, बताओ कौन है चोर। स्त्री ने कहा कि आपका महामंत्री शेर खान है। शेर खान कुर्सी से उठा और कहा कि जापना, हे परवरदिगार, खुदा की कसम, मैंने इस औरत की कभी भी शक्ल नहीं देखी है, यह सरेआम झूठ बोल रही है। तब स्त्री ने कहा कि राजन, यदि इसने मेरी शक्ल नहीं देखी है, यह मुझे जानता तक नहीं है, तो वे पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस शूरवीर सैनिक की पत्नी हूँ जिसको तूने दूती भेजकर मेरे जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका तथा कटार चोरी करके इसको लाकर दी थी। उसने अपने आप को मेरे पति की बुआ बताया था। मैं नई नई इस घर में आई थी, मैं उसे जानती नहीं थी। वह दूती बुलाई गई, उसने राजा को सच्चाई बता दी। राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और महामंत्री बना दिया। महामंत्री शेर खान को फांसी पर लटका दिया। पतिव्रता स्त्री उसे कहा जाता है जो अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से स्वेच्छा से संभोग ना करे, चाहे सवर्ण का बनकर खड़ा हो, चाहे देवता पृथ्वी पर उतर आए। यदि कोई बलात्कार करता है तो उस नीच को पाप लगेगा और राजा के द्वारा दंडित किया जाएगा, परंतु इस कुकृत्य से उस स्त्री या लड़की का पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा। दुष्ट शक्तिशाली व्यक्ति तो पुरुष से बलात् धन छीन ले जाते हैं। एक शक्तिशाली दुष्ट व्यक्ति ने जरा सी कहा सुनी होने पर ही एक व्यक्ति की गुदा में डंडा घुसा दिया। मरा तो नहीं, परंतु महीनों कष्ट रहा। इस प्रकार भक्त ने पतिव्रता स्त्री की तरह अपने इष्ट देव पर समर्पित होना चाहिए, तब परमेश्वर प्रसन्न होगा और मोक्ष प्रदान करेगा। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संसार के भक्त समाज को सच्ची राह दिखाना है, जिससे वे भक्ति करके अपना मोक्ष करा सकें। सत साहिब जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।